आकाश नगर सम जग संपत्ति सार। कैसी है? इंद्रजाल के समान, आकाश में नगर के समान एक राजा था। आकाश में उसने देखा बहुत सुंदर बादलों का मंदिर बना हुआ है। सोचता है अभी अंदर कमरे में से कलम और कागज लेकर के आता हूँ और इस मंदिर का चित्र बनाता हूँ और बिल्कुल ऐसा ही मंदिर में अभी बनवाऊंगा। और यहाँ कागज और कलम लेकर के अंदर से बाहर आया और देखता है वो मंदिर तो पूरा बिखर गया। वैराग्य हो जाता है देख करके। ऐसे ही मेरा ये राजपाट, धन, वैभव, जीवन सब बिखर जाने वाला है। आंख खुली, सपना गया, आंख मुदी, अपना गया। 2 दिन का मेहमान है तो सांस रुकी, दफना गया। सपने में राजा भोज बहुत कुछ देखता है। एक आंख खुले का सपना होता है और एक आंख बंद का सपना होता है। राजा भोज देख रहा था चेतो हरा युवतिया सुहृदयानुकूला, चित्त को हरण करने वाली मेरे हृदय के अनुकूल बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां मेरे हैं। बहुत बड़े बड़े नौकर सेवक, महामंत्री, मंत्री, हाथी घोड़े प्यादे, राज दुर्ग, खजाना, किला, सब कुछ है। अंतिम पंक्ति नहीं बन पा रहा। रात भर विचार करता रहा और सुबह हुआ एक चोर जो पलंग के नीचे छिपा हुआ था। सम्मिलिने नयन योर नहीं किंचित अस्ति। जिस दिन आंख बंद हो जाएगी ये सब कुछ नहीं रहेगा। आंख खुली, सपना गया, आंख मुदी, अपना। आंख मुदेगी, जिसको तू अपना कह रहा है वह सब तुझसे दूर हो जाएगा। सब कुछ अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जीवे कोई। केतकी हमेशा नहीं फूलती है, सावन हमेशा नहीं होता है और यौवन हमेशा नहीं होता है और अजर अमर होकर के इस पृथ्वी पर कोई आया नहीं। अनित्य भावना का चिंतन, जिसको अनित्य मान करके संग्रह कर रहे हैं वह सब अनित्य है और जिस दिन छूटेगा उस दिन संक्लेश करेगा और अति संक्लेश भावते मर्यो घोर स्वप्न सागर में। और यदि पहले से मालूम होगा भाई ये सब अनित्य है, छूटना है, ज्यादा मोह नहीं होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, छूटेगा तो वही छूटना है। अपन ने दो जो शाश्वत है उसका भी इंतजाम करके रखा है। छूटने वाला छूट जाए, क्या टेंशन की बात? कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात। टेंशन नहीं होगा, संक्लेश नहीं होगा। समता भाव पूर्वक क्रमोकार पढ़ते पढ़ते समाधि मरण करेगा तो नियम से वैमानिक देवों में जाकर के उत्पन्न हो। आचार्य कार्तिकेय स्वामी से एक प्रश्न किया गया कि भगवान जल बुब्बे सारिच्छम, जल के बुदबुदे के समान ये धन, यौवन और जीवन है। कितनी चीजें हैं? धन, यौवन, जीवन। ये जल के बुदबुदे के समान है, नाशवान है, अनित्य है, फिर भी लोग इनको नित्य क्यों मानते हैं? बड़ी समस्या है। आप बताओ, कौन नहीं जानता? धन छूटना है, जीवन छूटना है, शरीर छूटना है, कौन नहीं जानता? बोलो अजित भैया, कौन नहीं जानता इस बात को? सब छूटना है, नाम भी छूटना है, परिवार छूटना है, सब छूटना है।
फिर भी इसको नित्य माने हुए हैं, क्यों? आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, आई बलियो मोह माप्यो, यह अति बलवान मोह का महात्म है, मोह का प्रभाव है कि धन यौवन जीवन जल के बुदबुदे के समान है, मरणंति तो विडिच्छम, फिर भी जीव उसको नित्य मान रहा है। आई बलियो मोह महापम, यह अति बलवान मोह का प्रभाव है। हाँ, सब जानते हैं सब कुछ अनित्य है, फिर भी उसी को संग्रह करने में, उसी के टेंशन में, उसी की साज सवार में लगे हुए हैं। ये अति बलवान मोह का प्रभाव। अब हम पूछते हैं, क्या मोह आपसे ज्यादा बलवान है? हैं? आत्मा से ज्यादा मोह बलवान है क्या? अगर आत्मा से ज्यादा मोह बलवान हो जाएगा तो फिर कोई अरहंत नहीं बनेगा, कोई सिद्ध नहीं बनेगा, कोई साधु नहीं बनेगा, कोई आचार्य, कोई उपाध्याय नहीं बनेगा। हाँ, फिर पंच परमेष्ठी के पद खत्म हो जाएंगे अगर मोह बलवान हो जाएगा। मोह बलवान नहीं। एक शेर सो रहा था तो उसके ऊपर चूहा कूद रहे थे, फुदक रहे थे। आप जैसे ही शेर जगा और चूहे को अपने पंजे में दबाया, हाथ जोड़ने लगा, स्वामी आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे अब मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। बस ऐसा ही मोह के साथ में है। जब तक आत्मा रूपी शेर सोता है तब तक ये मोह रूपी चूहे फुदकते रहते हैं आत्मा रूपी शेर के ऊपर, अपने आप को बहुत बलशाली समझते हैं। और जैसे ही आत्मा रूपी शेर जिस दिन जागृत हो जाएगा तो मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो, मोर हर्ष ऐसो भयो, मनोरंग चिंतामणि। मिथ्यात्व रूपी अंधकार मिट करके जिस दिन आत्म सूर्य का उदय हो जाएगा, लगेगा कि चिंतामणि रत्न मिल गया, अब तो ये मोह को हम अविनाश किए देते। ध्यान रखें, ये मोह की महिमा है, मोह का महात्म है। मोह तब तक बलवान है जब तक आत्मा रूपी शेर सोया हुआ है, आत्म सूर्य का उदय नहीं हुआ, तब तक मोह अंधकार है। तब तक यह जीव अनित्य को नित्य मान करके व्यवहार करता है, अनित्य को नित्य मान करके राग करता है, इष्ट विषयों को नित्य मान करके अति मोह करता है, अनिष्ट विषयों को अनित्य मान करके, नित्य मान करके उनसे द्वेष किया करता है। अनित्य भावना का चिंतन, अनित्य भावना का विचार किस लिए करें? तो आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, चयूण महामोहम, इस महान मोह को त्याग करके विषय मुनियों भंगुरे सव्य, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को क्षणभंगुर मानो, निर्विषयम कुणमणम, और अपने आत्मा को निर्विकार कर दो, निर्लिप्त कर दो, निष्प्रय वृत्ति अपना करके जय स्वम उत्तमम लोहम, और उत्तम सुख की प्राप्ति करें। इसलिए पर्याय बुद्धि का त्याग करके जो अनित्य है, क्षणभंगुर है, जल के बुलबुले के समान है, उसको क्षणभंगुर मान करके, उसको मोह को त्याग करके जो उत्तम सुख, श्रेष्ठ सुख, आत्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख शाश्वत है, उसके लिए प्रयास करें, उसके लिए पुरुषार्थ करें। ऐसे नित्य आत्मा के अनंत गुणों को उजागर करने का, प्राप्त करने का नहीं, उनको प्रकट करने का पुरुषार्थ करें, तप करें, साधना करें। इसलिए अनित्य भावना को बार 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 चिंतन करेंगे तो हमारा मोह दूर होगा और हमें हमारा श्रद्धा नित्य के प्रति होगा,
अनित्य के प्रति हमारी अश्रद्धा हो जाएगी, फिर हम नित्य को पाने का प्रयास करके सच्चे सुख को प्राप्त करें। जय बोलिए महावीर भगवान की। कल हम देख रहे थे जम किंचिवी उपपर्णम तस्य विनाशो हवै नियमेन परिणाम सर्वेणवी णय किंची सासयम अत्थि। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना है, और पर्याय दृष्टि से कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं। अनित्य भावना संसार में जो भी है पर्याय दृष्टि से सब अनित्य है और द्रव्य दृष्टि से सब नित्य है। और द्रव्य को तो जीव देख ही नहीं पाता है, पर्याय में ही उलझा रहता है। द्रव्य के ऊपर दृष्टि पहुंच ही नहीं पाती है, पर्यायों में उलझा हुआ है। पर्याय को ही द्रव्य मान रहा है। सोने को नहीं देख पा रहा है, कंगन को देख रहा है, मुकुट को देख रहा है, हार को देख रहा है, चूड़ियों को देख रहा है, सोना नहीं देख पा रहा है। इसलिए कभी दुखी हो जाता है, कभी सुखी हो जाता है। सोना को देखेगा तो दुखी और सुखी होने का कोई काम ही नहीं है। गहरी दृष्टि है देखिए, और गहरा ज्ञान है। इंद्रियां हमेशा पर्याय को ग्रहण करके छोड़ देती है, द्रव्य तक दृष्टि ले जाना ही नहीं चाहती, पर्याय में ही उलझा रहता है। पज्जे मूढ़ा पर समयम, जो पर्याय में मूढ़ हो रहा है, पर्याय को ही सर्वस्व समझ रहा है, वह पर समय है। ऐसा आचार्य कुंतुकुन महाराज लिखते हैं समय सारथी। पज्जे मूढ़ा पर समय, पर्याय में मूढ़ हुआ है, पर समय है, उसको अभी सो समय का ज्ञान ही नहीं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं। पर्याय में मैं सुखी दुखी में रंगरा, सब पर्याय है। धनवान होना पर्याय है, गरीब होना पर्याय है, सुंदर होना पर्याय है, असुंदर होना पर्याय है, ज्ञानवान होना पर्याय है, मूर्ख होना पर्याय है, सब पर्याय है। मनुष्य पर्याय है, स्त्री पर्याय है, पुरुष पर्याय है, वनस्पति पर्याय है, देव पर्याय है, त्रियंच पर्याय, सब पर्याय। पर्याय के अनुसार परिणाम बनते रहते हैं, और बस पर्याय में ही उलझा है। पर्याय कोई देखता है, पर्याय कोई भाता है, पर्याय कोई खाता है, पर्याय के लिए सब चल रहा है। आत्मा के लिए तो कुछ चल ही नहीं रहा। क्या कर रहे हो आप आत्मा के लिए बताओ? मंदिर भी आता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, तो लगता है दुकान ठीक ठाक चला है इसलिए कर रहे हैं, घर में शांति रहे इसलिए कर रहे हैं। तो ये भी तो पर्याय में ही लगा हुआ है। हाँ, अगर पूजन अपने आत्म कल्याण के भाव से कर रहा है तो वो फिर स्व समय में आए, अभी तो पर्याय में ही लगा हुआ है। तो कहते हैं पर्याय विनाशिक है, और हम पर्याय को शाश्वत मान लेते हैं, इसलिए समस्या ही समस्या है। अब जब पर्याय विनाशिक है तो क्या पर्याय मेरे लिए शरण हो सकती है? पर्याय विनाशिक है, इंद्र का पद विनाशिक है, चक्रवर्ती का पद विनाशिक है, और तो और मेरी भाषा में अरिहंत पद भी विनाशिक है। भगवान दास जी, अरहंत पद भी विनाशिक है, तो कौन किसके लिए शरण हो सकता है ये तो बताइए। कोई सोचता है
है मंत्र मेरे लिए शरण है, कोई सोचता है तंत्र मेरे लिए शरण है, कोई सोचता है औषधि मेरे लिए शरण है। सब पर्याय है, मंत्र यंत्र तंत्र औषधि सब पर्याय है। शरण क्या है? व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है, देव शास्त्र गुरु शरण है, नव देवता शरण है। लेकिन अंतरंग से अगर कोई शरणभूत है तीनों लोकों में, तो मुझे शरण लेने के लिए मेरी आत्मा शरणभूत। पंच परमेष्टि की आत्मा भी पर की आत्मा है, मेरी आत्मा नहीं है। इसलिए उनके सहारे से मुझे अपनी आत्मा को जानना है, अपनी आत्मा को देखना है, अपनी आत्मा का श्रद्धा करना है, अपनी आत्मा का ज्ञान करना है, अपनी आत्मा की अनुभूति करना है, दूसरे की आत्मा की नहीं करना है, अपना। तो इस प्रकार से पर्याय विनाशिक है, और पर्याय को जब मैं शरण मान रहा हूं तो क्या वह शरण स्थिर है? नहीं, अस्थिर है। कहा काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। मंत्र यंत्र से नादन संपत्ति राज पाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत ग्रष्ट की बिनस गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। क्या कहा? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। काल रूपी शेर जिस दिन मृग रूपी आत्मा को संसार में घेर लेगा, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो। कौन बचाने वाला है? बोलिए भैया। मकान किस लिए बनाते हैं? सुरक्षा के लिए। व्यापार किस लिए? धन किस लिए कमा रहे हैं? सुरक्षा के लिए। संतान किस लिए? सुरक्षा के लिए। राजा लोग अपना बड़ा बड़ा दुर्ग बनाते हैं, किला बनाते हैं, किस लिए? सुरक्षा के लिए। ये सैनिक पहरा देते हैं, किस लिए? सुरक्षा के लिए। सड़क के ऊपर लाल और हरी पीली लाइट जलती है, किस लिए? सुरक्षा के लिए, है ना। सब काम सुरक्षा के लिए किया है। गाड़ी चलाई जा रही है, एक ड्राइवर का लाइसेंस किस लिए? सुरक्षा के लिए। हेलमेट लगाया किस लिए? सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा के बहुत सारे उपाय हम करते हैं।